संतों के पालकियों का प्रस्थान पुणे से हो गया है। हर साल हमें जो देखने को मिलता है कि दिव्य घाट में सुप्रिया ताई वहां पे होती है वारकरियों के साथ। एक बार देखिए कि घर घर जाकर उनके क्षेत्र में वो काम कर रही है, जनसंपर्क बढ़ा रही है। सुप्रिया ताई क्या कहेंगे कि जो चुनौती है, आपको जो नई जिम्मेदारी दी गई है उसके बाद वो दुगनी हो गई, ऐसा कहेंगे? नहीं, मैं पार्टी की तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी एक विश्वास के नाते दी है। और चुनौती सत्ताधारी पक्ष के ऊपर भी है, बार बार सर्वे करके लाते हैं कौन आगे कौन पीछे, इसके ऊपर ही उनका एक तरह से रेस चली। क्या कौन सी बड़ी बात है, क्या नया है, वो तो होना ही है। मुख्यमंत्री आगे या उप मुख्यमंत्री आगे, इस पर ही उनकी रेस चली। नहीं, ये बहुत बुरा हुआ और देवेंद्र जी के साथ ही बहुत देवेंद्र जी का जो अपमान किया है वो अच्छी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी एक नंबर पे, ठीक है, उनको ऐसे लगता है, लेकिन अपने जो साई जिनके साथ हम सरकार में हैं उनको नीचा दिखाना ये महाराष्ट्र की और भारतीय संस्कृति नहीं है। राज्य में दूसरी बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। देवेंद्र फडणवीस उसमें से एक है और उनकी लोकप्रियता पर ही सवाल खड़े हो गए। सवाल किसी ने नहीं किए, उनके ही पार्टनर ने किए है। और सिर्फ लोकप्रियता की नहीं, उनकी आप 2 नंबर पे है। जो उनका जो अपमान देवेंद्र जी का किया है ये अच्छी बात नहीं है। दूसरे दिन फेस सेविंग शुरू हो गया है। ऐसी एडवर्टीजमेंट जिस पर बाला साहेब ठाकरे इनका भी फोटो है और मोदी जी का भी फोटो है, शाह का भी फोटो है, और अब ये कह रहे हैं कि दोनों बराबर है। कल जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उसमें वो तो पूरे फेल ही हो गए, क्योंकि 26% उनको पसंद करते हैं। इसका मतलब 73 ने रिजेक्ट किया है ना। तो एक्चुअली जिसने कल की जो एडवर्टाइजमेंट बनाई है उसने एक्चुअली कहा है कि उनका पूरा नेगेटिव चल रहा है, बिलो 50, 40, 30, 20 ऐसे ही वो पास हुए, 20%, 30%। तो कल की जो एडवर्टाइजिंग थी वो किस जीनियस ने बनाई है पता नहीं। और वो पहली बात। और दूसरी बात, आज शायद किसी ने कोई डाटा होगा या कुछ टॉनिक दिया होगा, इसलिए आज फिर से एडवर्टाइजमेंट आ गई। कर्नाटक के बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि चुनाव होंगे या नहीं। पुणे के भी जो उपचुनाव है लोकसभा के, वो कब होंगे, इस पर सवाल है। क्या लगता है आपको, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके जो सर्वे आ रहे हैं उसमें उनको पॉजिटिव नहीं लग रहा है, इसीलिए तो सब डिले हो रहा है, नहीं तो क्यों होता। आरोप ये भी लग रहे हैं, महाविकास आघाड़ी भी आरोप लगा रही है, महाराष्ट्र में जैसे केंद्रीय यंत्रणा का इस्तेमाल है, अब कर्नाटक में भी शुरू हो गया है इलेक्शन चुनाव के बाद या भाजपा के हार के बाद। तो होता ही है, एजेंसीज मिसयूज होना तो इनकी स्टाइल ही है। डेटा बताता है 95% लोग जिन पे ईडी सीबीआई के केसेस है वो सारे विरोधी पक्ष के हैं। लगता है कि आने वाले चुनाव में या 24 में जो चित्र है कुछ और होगा। जिस प्रकार से मोदी वेव है या भाजपा का ही बोलबाला है वैसा नहीं हो सकता है, कुछ और भी होगा। और जिस तरह आज आप देखते हैं महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी जा रही है तो रेस्टलेसनेस तो है ना। लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा प्रॉब्लम इस देश में चल रहा है। शुरुआत से मेहनत करते हुए दिखाई देती है अपने निर्वाचन क्षेत्र में, लेकिन अब जो आप पर पूरे देश की जिम्मेदारी है, महाराष्ट्र की भी जिम्मेदारी है, आप इसे कैसे ले रहे हैं? वेट एंड वॉच। देखिए, मेहनत शुरू है और यहाँ पर सुप्रिया ताई का कहना है कि वो कॉन्फिडेंट है और आने वाले चुनाव में दिखेगा कि क्या कुछ होना है। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक।